आज के टाइम में जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो है हमारा ब्रेन। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि पिछले 100 सालों में इंसान का दिमाग बहुत तेज़ी से इवॉल्व हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ दिमाग में होने वाली समस्याओं में भी काफ़ी इजाफा हुआ। दिमाग पर लोड इतना ज़्यादा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चारों तरफ कंपटीशन ही इतना है। और आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। आपने बहुत सी मूवीज में इस तरह के डायलॉग सुने होंगे, वैसे प्यार का हो पागलपन या मेरे दिल की धड़कन। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करते हैं कि दिल का काम होता है बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, और बाकी सब काम जैसे कि सोचना, दुखी होना, हंसना, रोना, प्यार होना, नफरत होना, ये सारे जज्बात हमारे दिमाग में सिचुएशन के हिसाब से उत्पन्न होते हैं। आसान भाषा में हम ये कहेंगे कि हमारा दिमाग हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कई बार इंसान एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा भी कर देता है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। ठीक वैसे ही कई बार इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होने पर भी कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसका या उसके किसी रिलेटिव का नुकसान भी हो सकता है। तो बेसिकली ये दोनों ही कंडीशंस हमारे दिमाग से जुड़े केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए होती हैं। हमारे दिमाग में डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, ये 4 मेन केमिकल्स का बहुत अहम रोल होता है। इन केमिकल्स के ज़रिए ही हमारी फीलिंग्स, मूड और एक्टिविटीज़ सामने आती हैं। हमारी बॉडी में इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में होना या बहुत कम मात्रा में होना, दोनों ही सिचुएशंस बहुत ख़तरनाक मानी जाती हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि हम अपने ब्रेन को अच्छे से जान पाएँ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ। अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी इंसान को कोई फिज़िकली नुकसान होता है तो वो दिखाई देता है, और इसीलिए उसकी केयर भी अच्छे से कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेंटल सिकनेस और मेंटल प्रॉब्लम्स को हम इतना इजीली ट्रीट नहीं कर पाते हैं, और जब तक हम उस प्रॉब्लम के बारे में पूरी तरह से जान पाते हैं तब तक काफ़ी नुकसान हो गया होता है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया की आबादी में से लगभग 264 मिलियन लोग, यानी कि 26 करोड़ 40 लाख, इतने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी और प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लगभग पूरी दुनिया के 792 मिलियन लोग पीड़ित हैं। अगर बात की जाए कंप्लीट आंकड़ों की तो वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर की। इस बीमारी से पूरी दुनिया में लगभग 45 मिलियन लोग पीड़ित हैं, यानी कि इस दुनिया की आबादी का 0.6%। ये एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें इंसान का जो मूड होता है वो लगातार चेंज होता रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो कभी कभी कुछ देर में तुरंत वापस उदास हो जाना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, गुस्सा आना, टेंशन होना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, बेचैनी होना, थॉट्स का बहुत जल्दी आना और थॉट्स का बहुत जल्दी बदलना, कोई आपके अगेंस्ट साजिश कर रहा है, इस तरीके की दिमाग में फीलिंग रखना, खुद को सबसे ज़्यादा बेस्ट समझना, वेट लॉस होना और वेट गेन होना, बात पर रोना आ जाना, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना, इस तरीके के सिम्टम्स इसमें शामिल हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर की। इस बीमारी से पूरी दुनिया में लगभग 284 मिलियन लोग पीड़ित हैं। वैसे तो एंजाइटी हम सभी को होती है, लेकिन इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई नेगेटिव थॉट या प्रॉब्लम लंबे टाइम तक बनी रहे तो ऐसे में इंसान एंजाइटी का शिकार हो जाता है, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, और सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। लोगों के सामने जाने से डर लगता है, यानी कि सोशल फोबिया।
लोगों से बात करने में डर लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा सफाई करने की इच्छा होती है और जीवन से निराशा यानी कि बहुत ज़्यादा होपलेस फील करता है इंसान। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोई रीज़न भी नहीं होता उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है और इस कंडीशन में इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है और वो बार बार पुरानी बातों को याद करता है और उसको और ज़्यादा बेचैनी होती है। ये एक बेहद गंभीर बीमारी है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की। इस बीमारी से पूरी दुनिया में लगभग 20 मिलियन लोग पीड़ित हैं। ये एक बेहद गंभीर बीमारी है। आपने बहुत से किस्से ऐसे सुने होंगे या देखे होंगे जिनमें लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें किसी तरीके की आत्मा या भूत प्रेत दिखाई देता है, लेकिन बाकी लोगों को वो आत्मा या भूत नहीं दिखाई देता है। ये एक तरह का वहम होता है जो कि लगभग हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ऐसे में अगर भूत प्रेत का विचार हमारे दिमाग में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमें सच में ऐसा फील होने लगता है कि जैसे हमने कुछ देख लिया हो या हमें कुछ दिखाई दे जाता है। ऐसा सबके साथ कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर हुआ होता है और ठीक ऐसा ही कुछ होता है इस बीमारी में। इस बीमारी से पीड़ित इंसान रियलिटी और काल्पनिक चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है, वास्तविक दुनिया से दूर होता चला जाता है और मन की कई प्रकार की काल्पनिक कल्पनाएं उसको वास्तविक लगने लगती हैं। और कई लोगों में ये सिम्टम भी पाया जाता है कि उनको बहुत सी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना स्टार्ट हो जाती हैं और इसके साथ साथ इसके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, फालतू में किसी पे शक करना। मरीज को ये तक शक होने लगता है कि मेरे घर वाले मुझे जान से मार देने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब इस लेवल तक शक करना और इस डर के मारे खाना ना खाना और इसी के साथ साथ ऐसे लोगों का दिखाई देना जिनका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व है ही नहीं। बहुत से मरीजों में ये भी देखा गया है कि उनको ऐसा फील होने लगता है कि उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, उनकी बॉडी के सारे पार्ट धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे हैं और बाकायदा उनके पास ऐसा होने की एक्सप्लेनेशन भी होती है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। इस लेवल तक उनकी बीमारी बढ़ गई होती है और ये जो कुछ भी मरीज के साथ हो रहा होता है उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है। और इसी के साथ एक बड़े ही अफसोस की बात ये भी है कि इस समाज के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और उनको पागल करार दे दिया जाता है। और कुछ जिन मरीज़ों पर ध्यान दिया भी जाता है तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसको बीमारी ना समझ करके जादू टोना या भूत प्रेत का चक्कर मान लिया जाता है और डॉक्टर को ना दिखा करके अन्य दूसरे उपायों पर जोर दिया जाता है। फ़िलहाल मैं आपसे यही बात कहूँगा कि अगर आपको इन सिम्टम्स के साथ कोई भी इंसान दिखाई देता है तो उसकी हेल्प कीजिए। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अपने अंदर महसूस होती है तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें और अपनी फैमिली में खुल के इस पे बात करें। और फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।